यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुस आए, तो घर के अंदर घुस के मारा है। ये मैंने ठीक नहीं बोला? अंदर वो खुद बता रहे हैं कि घर के अंदर घुस के मारा है। ये वो नहीं है राजनाथ सिंह वाला घर के अंदर घुस के मारेंगे। ये वो बता रहे हैं जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले और जो उसका भाई जो उस वक्त लोग मौजूद थे कि ये हुआ घर में घुस के मारा है। कुछ दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो दुनिया भर से इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। इसका सिलसिला लगता है पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग मुसलसल हो रही है। आज पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन की जानिब से आमिर सरफराज नामी आदमी को हिट किया गया और मार दिया गया। कहा जा रहा है कि आमिर सरफराज जो है वही आदमी है जिसने सरबजीत सिंह को जो है जेल के अंदर कत्ल किया था। वो कह रहे हैं कि अब हम घुस के मारेंगे और आप कह रही हैं कि शायद वो सिलसिला शुरू हो गया। तो ये सिलसिले ना बहुत पहले से ना इनकी जो गिदड़ भपकियाँ जो है ना बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं, ये आज की बात नहीं है। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो इसमें इंडिया ही मुलव्वस होगा और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अभी कल परसों भी एक वो तांबा नामी जो बंदा है उसको भी उन्होंने टारगेट किया है। उससे थोड़े दिन पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी जाके मारना पड़ा तो हम करेंगे। तो इस सिलसिले में एक गार्डियन की रिपोर्ट भी आई थी कि 20 एक पाकिस्तानियों को जो है वो मारा गया है, कत्ल किया गया है एक ख़ास पैटर्न के अंदर, जिस पे पाकिस्तान ने थोड़ी बात भी की, फॉरेन सेक्रेटरी ने बात की। कल फिर ब्रिज साहब एक शख्स था जिसका नाम था आमिर सरफराज तांबा, जिसको लाहौर में कत्ल कर दिया गया है क्योंकि वो एक इंडियन प्रिजनर था सरबजीत सिंह। उसकी जो है वो कहते हैं कि कत्ल जो जेल में हुई थी उसमें वो इन्वॉल्व था। जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें अगर दहशतगर्दों को मारना पड़ा तो हम दूसरे मुल्कों में भी जाएंगे, हम पाकिस्तान में भी जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, पिछले दिनों ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक खबर छापी जिसमें पाकिस्तान में हो रही अज्ञात हमलावरों द्वारा टारगेट किलिंग को भारत से जोड़कर देखा गया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारत की तरफ से पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए दुश्मन को घर में घुसकर मारेंगे इस बयान को आधार बनाया गया। लेकिन पिछले 3 सालों में लगभग 20 लोगों की पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का किसी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि इनको किसने निशाना बनाया। पाकिस्तानी पुलिस से लेकर आईएसआई तक इसके बारे खाली हाथ नजर आते हैं। दरअसल भारत कई वर्षों से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता आया है कि भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग पाक में जाकर छुप जाते हैं। वहीं पाकिस्तान इस बात को नकारता है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने मोदी सरकार आने के बाद आतंक पर अपनी नीति बदल दी। खैर जो भी हो, फिलहाल तो सवाल ये है कि पाक में हो रही इन टारगेट किलिंग के पीछे कौन है। पाकिस्तानी एजेंसियां जहां अभी तक एक भी हत्यारे को नहीं पकड़ पाई, वहीं पाक के हुक्मरान इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी ऐसी कोई नीति नहीं है। अभी हाल में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह, जिसकी पाकिस्तान में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसकी हत्या में कथित रूप से शामिल सरफराज उर्फ तांबा को भी पहले हुई हत्याओं की तरह घर में घुसकर मार डाला गया। इसके बाद इस मामले की चर्चा फिर से मीडिया में होने लगी। दरअसल इसमें पाक सरकार को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है और दुनिया को सच्चाई बताने की जरूरत है। उसकी सुरक्षा बल ये सब क्यों नहीं रोक पा रहे? आगे पाक मीडिया को इसी मुद्दे पर सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पहले हमारे एक आईएसआई के ब्रिगेडियर थे, ये डीजी खां वाली साइड पर, ये अभी लास्ट ईयर की बात है, उसको भी इन ड्यूटी उन्होंने टारगेट किया है। तो इस तरह तो बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता जा रहा है और पाकिस्तान में लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीश का बायस है। और इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इनकी वजह से हमारे बिजनेसिस में बड़ा फ़र्क पड़ता है, चूँकि इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फिर पाकिस्तान का रुख नहीं करते। की दी थी वो शुरू का हो गया काम। देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात तो ऑलरेडी भी हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे जो किरदार हैं वो शामिल हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही हमारे कंट्री में जो टारगेट किलिंग कर रहा है, उसमें अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे पीछे बड़ी क़ुव्वतें भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है या इसराइल है
और दूसरे जो बड़े हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम भी उसका जो है ना एज ए पाकिस्तानी हर मुमकिन हद तक जाएंगे। हम भी उनको, वो तो घुस के बात कर रहे हैं ना, हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उनको मारेंगे। अच्छा, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में उसके घर में घुसकर मार डाला गया है। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह का कातिल। तो देखिए, पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में, चौराहों पर, उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है लोगों को चलते फिरते। कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा रहा होता है, कभी कोई चौक में खड़ा होता है, कभी कोई सड़क पर अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा होता है, उसको मार डाला जाता है। और अब तो घर में घुसकर, लिटरली घर में घुसकर मार दिया गया है। अब कोई कह रहा है रा ने, भाई रा की साजिश हमारे के पीछे तो नहीं कह सकते ना, हम ये कह, हमें क्या पता। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि कुछ सिलसिले से काफी जो ऐसे वाकयात हुए हैं, उसमें जो है ये कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि जिसमें ये जो है घर घर घुस के मारा जा रहा है और ये तो गैर मुल्की एजेंसियां हैं, रा की साजिश है। लेकिन 2013 में जिन लोगों ने सरबजीत सिंह पर हमला किया था, उसमें आमिर सरफराज उर्फ तांबा भी था, जिसको कि अब कत्ल किया गया। और फिर उसके बाद वो कहा गया कि बहुत ही बुरे तरीके से क्योंकि मारा गया था, तो 4-5 दिन जो है वो 26 ऑफ अप्रैल को 2013 में हॉस्पिटल में ये तमाम जो सारा किस्सा पहुंचा। उसके बाद 2000 उसी कुछ दिन के बाद, उस दौरान सरबजीत सिंह की बहन और बेटी मिलने के लिए भी पाकिस्तान गए, और फिर इंडिया की तरफ से उनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अपील भी की गई, लेकिन नहीं छोड़ा गया। और फिर चंद दिन के बाद जो है वो उनका देहांत हो गया, या दुनिया से जो है वो। लेकिन जो कुछ भी है, घर में घुस के मार डाला है, ये हो गया। अब घर में घुस के मार डाला है तो जाहिर हम यही कहेंगे तो ऐ हो गया। तो हो सकता है अब इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए, लो जी एक और को घर में घुस के मार डाला है। ये पाकिस्तान की तरफ से आ जाए, लो जी देखो जरा हमारे एक और घर में घुस के हमारे उसको मार डाला है, ऐ हो जाए। तो जो कोई कह रहा है जालिमो मोदी आ रहा है, भाई इस वक्त तो वो वाला टॉपिक नहीं है, अभी तो हम कोई और टॉपिक डिस्कस करें। तो जनाब इस वक्त, हाँ लेकिन आ तो रहा है जालिमो, वो तो सही बात है। लेकिन मैं आपको जो है, अब वो कह रहा है कोई राह ने टपका दिया मैम, अब देखेंगे इंडिया की तरफ से कह रहे हैं, ये देख लें जरा, क्या आपको पता है कैसा हुआ है? कमाल होगी। जो गार्डियन कहता है कि 20 से जायद या 20 के लगभग लोग कत्ल हो गए, तो इसको आप फिर सामने रख के देखें तो इससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी पॉलिसी में और अप्रोच में किस कदर कंफ्यूजन है और कंट्राडिक्शन। लेकिन उसका नतीजा ये है कि जब आप तस्लीम ही नहीं करते किसी बंदे की मौजूदगी को, तो उसका अगर फिर मौत वाक़ई होती है तो उसका आप इल्ज़ाम जो है वो इंडिया पे नहीं लगा सकते। पहली बात ये है, क्योंकि वो फिर आप कैसे, जब बंदा ही नहीं है, वो तो कहते हैं ना कि किसी को प्रोसिक्यूट आप कर रहे हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी तो विदाउट बॉडी, विदाउट एविडेंस, यानी कोई लाश ही नहीं है, आला कत्ल ही नहीं है, कोई मोटिव ही नहीं है, तो आप किसी को सड़क से पकड़ के तो इम्प्लीकेट नहीं कर सकते। ज़ाहिर अब चीज़ें जो हैं इस तरह साबित करनी पड़ती हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी रिसर्च है कि ये जो 12, 13, 15 लोग मारे गए पाकिस्तान में, इनमें से 4-5 जो हैं वो कश्मीर की मिलिटेंसी से मुतल्लक रहे हैं। उनका तल्लक मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एक्सट्रीमिस्ट तंजीमों से रहा है, जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं। उसमें जैश के कुछ लोग थे, कुछ अल बदर के लोग, कुछ इस तरह की मुख्तलिफ़ तंजीमों से उनका ताल्लुक था। उनमें से कुछ लोग जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के अंदर रीसेटल हो गए थे और वहाँ पे वो मुख्तलिफ़ कैपेसिटी में एक नई ज़िंदगी जो है उसकी आगाज़ कर चुके थे, तो उनको इस तरीके से गोलियां मारी गई हैं, जो कि ज़ाहिर है कि उनका कनेक्शन जो मुश्तरका बनता है वो ये है कि वो भारत के ख़िलाफ़ किसी न किसी तरीके से दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। अभी आपने पाक मीडिया व आवाम को सुना जो रटे रटाए तोते की तरह भारत पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि सवाल ये उठता है कि जब पाकिस्तान इस बात को नकारता है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर अभी इन लोगों को कौन है जो पाकिस्तान में निशाना बना रहा है?
दरअसल पाक मीडिया या जनता को भारत को भला बुरा कहने की बजाय अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर बात करने की जरूरत है। जिन लोगों की बात की जा रही है उनके अन्य भी कई दुश्मन हो सकते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन एक बात साफ है कि पाक में आज कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं रह गई और हमेशा की तरह पाक मीडिया हो या वहां के हुक्मरान तबका पाक में हुई हर घटना के लिए भारत को दोषी बताकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। अभी भी यही हो रहा है। आज पाकिस्तान को दुनिया को बताने की जरूरत है कि यदि पाकिस्तान में ऐसे लोगों को टारगेट किलिंग हो रही है तो उनकी एजेंसियां हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।